नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी संस्कृत पाठशाला विपुलम संस्कृतम में। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत पाठ्य पुस्तक तीसम के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ का नाम है मंगलम, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी। किसी का कल्याण करने वाला, उसे हम कल्याणकारी कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय के बारे में समझते हैं। उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तं प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानता गीयते। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। इसमें सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गुणगान किया गया है। तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितं चास्ति। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्मा उपनिषदां पद्यात्मा पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। वह परमात्मा ही सभी तपों का परम लक्ष्य है। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित हैं। तो आज हम लोग 5 मंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 5 मंत्र उपनिषद से लिया गया है। जैसे कि रामायण में राम का वर्णन है, उसी तरह गीता में कृष्ण का वर्णन है, उसी तरह उपनिषद में आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। अब हम लोग मंगलम पाठ के पहला श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। हिरणमयेन पात्रेण सत्यतया पीतं मुखं तत्त्वं पुसन्न पाबीडु सत्य धर्माय दृष्टये। पहला श्लोक जो है ईशा उपनिषद से लिया गया है। पहला श्लोक जो है ईशा उपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है, या ऐसे दे देगा हिरणमयेन पात्रेण करके सत्य धर्माय दृष्टये दे देगा, बीच में खाली स्थान दे देगा और बोलेगा कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर यही होगा कि यह श्लोक ईशा उपनिषद से लिया गया है। हे नपुंसक आपाविडु त्याग करें, इसका अर्थ होता है हिरणमयेन सोने युक्त पात्रेण आवरण से, पात्र से अपीहितम ढका हुआ है। मुखम मतलब मुख या द्वार, पुष्चन विद्वान को कहा गया है। अपावीडु त्याग करें, सत्य धर्माय सत्य धर्म वाले के लिए कहा गया है, दृष्टये प्राप्ति के लिए कहा गया है कि हे सूर्य, सत्य का मुख जो है, सत्य का द्वार जो है सोने युक्त पात्र से ढका हुआ है। तब सत्य रूपी धर्म की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग दो। क्या कर इसमें मोह माया को त्याग दो, अर्थात उस सोने रूपी मुख को खोल दो, उखाड़ दो। जो सोने रूपी मुख ढका हुआ है उसे तुम क्या करो, खोल दो। मंगलम पाठ का दूसरा जो श्लोक है, दूसरा श्लोक कंठोपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का दूसरा जो श्लोक है वो कंठोपनिषद से लिया गया है। इसमें पूछेगा कि मंगलमकारी में जो दूसरा श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, कंठोपनिषद। अड़ोर अणियान महतो मह्याना आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद महिमात्मात्मनः। अड़ियान सूक्ष्म रूपी अणु, छोटे से छोटे, महत महान से, महियान महान, पश्यति देखता है, जंतु प्राणी के जीव के, गुहायाम हृदय रूपी गुफा में,
धातु प्रसादतम, इंद्रियों के प्रसाद से। वित शोकः, शौक रहित जीव के। गुहायाम, हृदय रूपी गुफा में। इसका अर्थ होता है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान यह आत्मा अणु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। कामना रहित संतोषी मनुष्य अपनी इंद्रियों के प्रसाद से ही आत्मा की उस महिमा को देख लेता है और शोक रहित हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं मंगलम पाठ के तीसरे श्लोक में। सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्येन पन्था विततो देवयानः, येनाक्रमन्युषयो हाप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। मंगलम पाठ के तीसरा श्लोक जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जयते, जीत होती है, अनृतम, मिथ्या, असत्य, सत्य एन, सत्य से, पंथा, मार्ग, बीततः, प्रशस्त होता है, देवयान, देवताओं का, आक्रमंती, आक्रमण करते हैं, प्रयास करते हैं, आप्त कामा, कामना प्राप्त, भवती होता है, ही अवश्य, परम निधानम, श्रेष्ठ स्थान है। सत्य की ही जीत जय होती है, असत्य की नहीं होती है। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने के मार्ग का पता चलता है, तभी ही कामना प्राप्त। ऋषि लोग अवश्य ही सत्य को, परमात्मा के उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जहाँ सत्य का मूल रूप अर्थात परम भंडार है। अब हम लोग चलते हैं चौथे श्लोक के बारे में। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद विमुक्त परात्मना पुरुष मुपैति दिव्यम। यह कह रहा है कि देवयान, देवताओं का, आक्रमण करते हैं, प्रयास करते हैं, आप्त कामा, कामना प्राप्त, भवती होता है, अस्यन्दमानाः, बहती हुई, प्रवाहती हुई, समुद्र अस्यं, समुद्र में विलीन हो जाती है, नाम निरूपे, नाम है, विहाय, त्याग कर, नाम रूपाद, नाम एवं रूप से, विमुक्त, त्याग कर, परम परमेश्वर, उपैति, पाकर। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम एवं रूप अर्थात सत्य रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ही विद्वान पुरुष जो है अपने नाम व रूप से विमुक्त होकर परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं पांचवें श्लोक। वेदाहमेतं पुरुषं महात्मनम्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नाम्यः पंथा विद्येय अययानय। पांचवा श्लोक जो है वो श्वेतांबर से लिया गया है। तमसः, अंधकार, परस्तात, पृथक, अलग, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण, सूर्य, महानतम, श्रेष्ठ, विदित्वा, जानकर, अत्येति, पाकर, अयनाय, अतिरिक्त, अलावा, विद्यते, जान पड़ता है। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाला आदित्य वर्ण सूर्य जैसे श्रेष्ठ महान पुरुष को जान गया है, उसको ही जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। इसलिए मुझे
इसके अलावा अज्ञान रूपी अंधकार से बचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं जान पड़ता। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।